हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिएगा, 6 क्लास के बच्चे जो है हमारे स्कूल के कह रहे थे कि जो है सर आप जो है हमारी वीडियो भी डाल दीजिएगा। वो 5वां चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 और इसमें देखिएगा 5A एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे 5A। एक्सरसाइज 5A। अब देखिए एक्सरसाइज 5A है तो पहले पहले सवाल में कह रहा है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। कितने? 3 पेंसिल। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे देखिए कुल शिक्षार्थियों की कुल संख्या। पहला सवाल है शिक्षार्थियों की, इसमें है शिक्षार्थियां, शिक्षार्थियों की कुल संख्या, शिक्षार्थियों की कुल संख्या उसने दे रखी है x। और प्रत्येक शिक्षार्थी को देखिएगा प्रत्येक शिक्षार्थी को मिली पेंसिल बराबर कितनी? 3। कितनी मिली है पेंसिल? 3। ठीक है, तो कुल कितनी पेंसिल बटी ये बताना है हमें। उसने देखिए मालूम कर रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं, तो कुल पेंसिल, तो यहां लिखेंगे बेटे कुल पेंसिल। क्या? कुल पेंसिल यानी कि देखिएगा इन दोनों की गुणा कर दीजिएगा, 3 गुणा x, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। देखिएगा इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। दूसरे का फर्स्ट है हमारा 12 प्लस के 5 और बराबर होता है 17। तो उसने यहां ये रिक्त स्थान दे दिया, डब्बा दे दिया है, +5 बराबर बॉक्स है ये 17। क्या है? 17। तो देखिएगा यहाँ क्या आना है? 12 भर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये है 40 माइनस के 10 और बराबर क्या है? 30। ठीक है, उसने अब देखिएगा ये 40 है और माइनस यहाँ डिब्बा दे दिया है और बराबर के 30। ये 10 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10। अब देखिएगा थर्ड में है हमारा 4 गुणा 6 बराबर कितना होता है? 24। तो ये देखिएगा ये 4 है यहाँ और ये गुणा में 6 और बराबर में कितना है? 24। तो ये 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा है ये 4th सवाल। ये 35 भाग 5, 35 में 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, ये 7 दे रखा है। फिर यहाँ देखिएगा ये 35 है और ये भाग है और यहाँ क्या है? ये बॉक्स है और ये है 7। तो यहाँ क्या आना है हमारा? 5। ये हमारे आंसर है। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनको उतार लीजिएगा बेटे। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन, रहीम के पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10 रुपए। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए रहीम के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। ठीक है, कुल रुपए बराबर 10। रहीम के पास रुपए बराबर कितने हैं? 10। कितने? 10। उसने देखिएगा रजिया को यहां लिख लेंगे माना रजिया को दिए रुपए बराबर क्या मान लिया हमने? कितने रुपए दिए उसने? 10 रुपए। तो देखिएगा
उसके पास 10 रुपए है, उसने रजिया को एक्स दे दिए, ठीक है। तो रहीम के पास शेष रुपए बराबर 10 में से एक्स घटा दीजिएगा बेटे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कितने, कुछ पेड़। तो यहां देखिएगा वो कह रहा है 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। लिखेंगे माना पेड़ों की संख्या, माना पेड़ों की संख्या क्या है हमारी, x, क्या है x, पेड़ों की संख्या क्या है x। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में वो कह रहा है, देखिएगा वो कह रहा है कि यदि x में हम 50 जोड़ दें तो हमारे जो है कितने पेड़ हो रहे हैं, 120। तो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर 120 माइनस के 50। तो 120 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। पहले बगिया में कितने पेड़ थे, 70 में जब हम 50 और जोड़ेंगे तब हमारे पेड़ कितने हो जाएंगे, 150 सॉरी 120। वो कह रहा है अक्सर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तालिकाओं से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। नियम लिखने के लिए देखिए उसने कहा है कि एक चर का प्रयोग कीजिए, एक चर का प्रयोग करना है। अक्सर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए, देखिएगा n हम बनाएंगे तो n में देखिएगा 3 तीलियां लगेंगी और m बनाएंगे तो m बनाने में हमारी 4 तीलियां लगेंगी, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों को हमें x के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, x के रूप में। तो ये हमारा पांचों क्वेश्चन, तो दोनों को देखिएगा x के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 3x, एक ही चर में व्यक्त करना है, और ये हो जाएगा हमारा 4x, 3 और 4 7। तो देखिएगा टोटल तीलियां कितनी लगेंगी, 7x। देखिएगा दोबारा से समझ लीजिएगा बेटे, मैं दोबारा समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। ये समझिएगा, देखिएगा उसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं, ठीक है, हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो टोटल जो कुल शिक्षार्थी है, हमारे शिक्षार्थियों की जो कुल संख्या है वो हमारी x है, क्या है x। और प्रत्येक शिक्षार्थी को जो पेंसिल दी गई है वो कितने दी गई है, 3 पेंसिल दी गई है, ठीक है। अब जब 3 देखिएगा, आप ये मान लीजिएगा कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं, 10, और मैं प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल दे दूं, कितनी पेंसिल दे दूं, 3। तो मुझे जो है आपकी क्लास में कितनी पेंसिलें बांटनी पड़ेंगी, जब 10 विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी को मैंने 3 पेंसिल दी है, तो 10 या 30, तो कितनी पेंसिल बांटनी पड़ेंगी, 30। इसी वजह से देखिए हमने इन दोनों की गुणा कर दी है, तो ये आ गया 3x। अब देखिएगा इसके सामने वाले तो आप भर ही लोगे बेटे, ये तो बहुत इजी है। अब देखिएगा रजिया, एक रहीम है, रहीम के पास 10 रुपए है, ठीक है, उसने जो है रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कितने रुपए, कुछ रुपए। सपोज करिएगा कि तुम्हारे पास जो है 10 रुपए है, तुमने अपनी बहन को जो है 2 रुपए दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 2 रुपए। तो आप 10 में से जब, तो आपके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो आप 10 में से 2 रुपए घटाएंगे तो तभी तो आपके पास निकल के आएंगे पैसे के, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 8 रुपए। इसी तरह से देखिएगा रजिया को उसने x रुपए दे दिए, और देखिएगा रहीम के पास 10 रुपए, तो 10 में से जो उसने रजिया को पैसे दिए हैं वो घटा दीजिएगा, वही उसका आंसर है। यहां देखिएगा वो कह रहा है कि एक बगिया में कुछ पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ों को हमने क्या मान लिया है कि x है, क्या है x। यदि हम x में 50 और जोड़ दें तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाती है, 120। तो पहले जो बगिया में लगे हुए थे वो कितने पेड़ थे, ये बताना। ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का। 120 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 70। कितना आ गया, 70। तो बगिया में पहले जो पेड़ लगे हुए थे हमारे वो 70 थे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा बेटे हम रोज जो है आपकी एक एक एक्सरसाइज कराते रहेंगे, ठीक है। आप नियमित रूप से जो है इसको देखते रहें और अपने जो है जो भी मित्र है उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये